मनोचिकित्सक आईजीएमएस से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इसका। शोभिका यादव है प्राचार्य ओपन माइंड बिरला स्कूल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुलिका झा है शिक्षिका डीएवी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु भारद्वाज है अभिभावक है, उनसे भी बात करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो एक अभी जो चल रहा है सिनारियो चल रहा है उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। मसला नहीं है कि स्कूल तो खोलने के लिए लग रहा है, हालांकि अभिभावक ये कह रहे हैं कि स्कूल ऑनलाइन ही ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में कितने जागरूक होकर बच्चे पढ़ रहे हैं सबको पता है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात को लेकर है कि हम कैसे इसका समाधान निकालेंगे। स्कूल तक पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं अब, लेकिन एक खास लेवल के छात्रों को इजाजत दी गई है। तो अब यह समझिए कि उन्हें माना जा रहा है कि वो समझदार हैं, उन्हें हैंडल किया जा सकता है। और उसके बाद 8वीं से 10वीं की कोशिश शुरू हो गई। तो पूरे समाज को जो समझदार कहलाता है, उन्हें समझाते समझाते जब हम थक गए तो बच्चों से अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो समझ जाएंगे। अच्छा होगा अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोचिकित्सक के तौर पर कई बार आपसे हमारी बातचीत हो चुकी है, हर बार हम लोगों ने समझाया, जागरूक किया। इस बार क्या है, इस बार किस तरीके से बच्चों को समझाना है, और जो अलग अलग चुनौतियों की हमने बात की वो किस तरीके से अमल में आएंगी? क्योंकि आज पहला दिन जब स्कूल का था तो हमने कई तस्वीरें देखी कि आज तो चलो ठीक है, लेकिन 50% उपस्थिति नहीं हो पाई। कई अभिभावक अभी भी डरे हुए हैं, इसकी संख्या काफी ज्यादा है। डॉक्टर निष्का, जैसा कि हम जान रहे हैं कि टाइम्स डिफिकल्ट है, और जैसे अभी सेकेंड वेव खत्म हो रहा है और अभी थर्ड वेव की चिंता सबके अंदर है। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि काफी नए वेरिएंट्स आ गए हैं और खासकर बच्चों पे उसका असर के बारे में हम हमेशा जैसे एज अ गार्जियन, एज अ टीचर सब डरे हुए हैं। अभी भी वो डर हमारे अंदर से गया नहीं है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि जैसे रिमोट लर्निंग जो कि हम कर रहे थे जूम प्लेटफॉर्म से या जैसे भी कनेक्ट होके, डिजिटली कनेक्ट होके, उसका काफी ड्रॉबैक्स है। जैसे कि काफी सारी स्टडीज हुई हैं, इस पे देखा गया कि काफी स्लो लर्निंग हो रही थी बच्चों में। इवन डेवलपमेंटल, उनका प्रॉपर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अचानक से ये जैसे डिसीजन ले लिया है कि हम ओपन करेंगे। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि हम उन्हें CDC गाइडलाइंस कहते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल गाइडलाइंस। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको फॉलो करते हैं। इसमें काफी सारे जोन्स होते हैं, जैसे कि ब्लू जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन। अगर कोई कंट्री जहां का ट्रांसमिशन रेट घट जाए, जो कि वो ब्लू जोन में आए, तभी स्कूल को खोलने का डिसीजन लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर कोविड प्रिकॉशंस के साथ। उसी के तहत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेस्ट में या अचानक से। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बच्चों को देखते हुए, क्योंकि कई सारी स्टडीज में ये भी देखा गया कि मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ रहा था, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे। यहाँ तक कि 20 से 30% बच्चों में देखा गया कि कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं आ रही थी, जैसे कि गैजेट एडिक्शन का, या साथ में स्लो लर्निंग वो लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। साथ में ही रिमोट लर्निंग का काफी डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि अगर आप मान लो आपका नेट कनेक्टिविटी स्लो है, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां एक क्वाइट प्लेस नहीं है जहां आप कनेक्ट हो पाए। कुछ स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं जिनमें काफी ये समस्या काफी ज्यादा है, और कुछ लोग जिनके पास वो एक्सेस ही नहीं है, जो थोड़ा डिप्राइव फैमिली से हैं। ये सब देखते हुए डिसीजन लिया गया है एंड स्लो एंड स्टडी जाना है। जैसे कि अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिकॉशंस लेते हुए धीरे धीरे जैसे इससे अडेप्ट कराना है बच्चों को। और मेरी सलाह होगी कि ये प्रिकॉशन हम घर से शुरू करें, जैसे घर पे ही उन्हें हैंड वॉश, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस या मास्क का यूज करना, हमें उनको ट्यून्ड करना है, और उनको भी उनके अंदर ये डर नहीं समा देना है। इनफैक्ट उनको रिलैक्स करके, उनको एजुकेट करके और उनको प्रॉपर प्रिकॉशन सिखा के स्कूल भेजना है। चलिए अंशु भारद्वाज, हमें जरा समझाइए, घर से जो तैयारी शुरू होगी कैसे होगी? टिफिन बक्से, लंच का तो इंतजाम हो जाएगा, मम्मी पहले उठ जाएंगी, सब कुछ काम कर लेंगी, पापा सोए रहेंगे तब तक, लेकिन बच्चों का किस तरीके से हिसाब किताब होगा? क्योंकि उन्हें समझा कर भेजना है, काउंसलिंग करके उन्हें स्कूल तक भेजने की एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, चिंता भी है। अंशु भारद्वाज जी, ये हमारे घर से ही, जैसे डॉक्टर मिस्का ने सही कहा कि ये हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए, कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को बताना होगा बच्चों को पहले, कि वो अपने आप को सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर का। लेकिन
लेकिन अगर इसका हम देखें कि अगर स्कूल में अगर ये बच्चे राय है, आफ्टर दैट हमने बच्चों को कमिटमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छा अटेंडेंस था, तो उन बच्चों को स्कूल और माता पिता के मन के अंदर का जो विश्वास है वो आप लोग कितना जगा पाएंगे, ये भी बात होगी। डॉक्टर अनुष्का, जो अभी चल रहा है कि एक जैसा कि हमने कहा शोभिका यादव जी को कि भाई आपने बच्चों से पहले एक अभिभावकों की क्लास लगा देनी चाहिए, तो ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि ये मदद शिक्षा विभाग को लेना चाहिए था कि एक काउंसलिंग तो प्रॉपर तरीके से उन अभिभावकों को होना चाहिए था 2 गज की दूरी के साथ उसी क्लासरूम में जहां उनके बच्चे आकर पढ़ने वाले हैं, तो एक माइंडसेट क्लियर यहां पर हो सकता था जिसकी बहुत ज्यादा दरकार थी, वो हो नहीं पाया। ये बात आप समझ पा रही? नहीं, ये काफी अच्छा स्टेप, जैसे कि सेविका जी बता रही थी कि काफी अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट ये और पहले से जैसे ये डिसीजन लिया उसके काफी पहले से हमें ये फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पेरेंट्स का काउंसलिंग, जैसे एज अ साइकेट्रिस्ट हम भी काफी ये स्ट्रेस पे या फिर जो भी है गार्जियंस पे या प्रॉपर पेरेंटिंग इवन अभी के मुश्किल घड़ी पे, इस पे हम कनेक्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ। एंड इनफैक्ट सारी स्कूल्स को ये करना चाहिए, क्योंकि सिंपल है कि बच्चे मिरर करते हैं पेरेंट्स को। तो अगर पेरेंट्स ही घबराए होंगे, अगर पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और जैसे उनके अंदर एप्रीहेंशन भरा हुआ है, काफी सारे सवाल है उनके मन में, तो अगर वो क्लैरिफाई नहीं हो और अचानक से हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट हो, तभी हम आगे कुछ ग्रेडेड वे में, जैसा कि हम अभी 50% कर रहे हैं या आगे और ज्यादा प्लान्स होगा, सो वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिमोट लर्निंग, हमें ये हमेशा जानना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि मुश्किल घड़ी है, बट क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। बार बार मैं हमेशा ही इस चीज को दोहराती हूँ। सो अभी काफी लंबा समय हो गया, करीब 1 साल से भी ज्यादा, 1.5 साल, मार्च 2020 में जब से स्कूल बंद हुए हैं, तो इतना एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर का काफी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट आ रहा था, या इनफैक्ट हम लोग काफी पेशेंट्स देख रहे हैं हॉस्पिटल में, काफी बच्चों में प्रॉब्लम है, इवन गार्जियंस में प्रॉब्लम है। सो वो स्ट्रेस को प्रॉपरली हमें डील करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज इससे मुश्किल होगा इस घड़ी को हैंडल कर पाना। एंड इट्स वेरी गुड कि स्कूल्स ये करवा रहे हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, और ज्यादा हो बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर अनुष्का, हमने ये भी देखा 2020 में देखा, 21 में देख रहे हैं कि जो हालात हैं उसमें बड़े लोग ने तो टेबलेट वगैरह काफी खा लिया, तो क्या न्यूट्रिशन को लेकर के भी स्कूल में अभी से ही एक प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? दवाओं को लेकर नहीं, लेकिन दवाओं से मिलते जुलते, ताकि बच्चों की इम्यून सिस्टम सही रहे। तो यहाँ एक क्लास उसकी भी हो जानी चाहिए और दोनों की होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, छात्रों की भी होनी चाहिए, जो वहां पर पहुंच रहे हैं इसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्या इस जरूरत पर बल देने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी इनफैक्ट काफी जरूरत है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का फेज रहा, ये एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट, एज चिल्ड्रन, बच्चों सब पे अलग अलग इम्पैक्ट आया इसका, क्योंकि काफी लोग वर्किंग पेरेंट्स थे, उनके लिए बच्चों का ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कूल करवाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और इनफैक्ट अभी है कि हम, जैसे मैं बोल रही थी कि न्यू नॉर्मल हमेशा था कि न्यू नॉर्मल आपको घर पे रहना है, घर से सीखना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखना है। सो अब न्यू नॉर्मल से जब वापस से इतना लंबा फेज हो चुका है कि वापस से जब हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो शायद अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल ही नॉर्मल हो गया था, और जो नॉर्मल हमेशा से रहा है वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है उसमें एडजस्ट करना। सो मिररिंग काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट पहले हम कॉन्फिडेंट हो और बच्चों से बात करें। बच्चों को जैसे बहुत ज्यादा खुद में अगर डरे रहेंगे बच्चे भी डर जाएंगे, तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशन सिखाएं, जो हम कर सकते हैं करें, और पैंडेमिक का ऐसा एक फोबिया उनके अंदर ना डालें, और खुद भी पैनिक ना हो, और बच्चों को भी वर्बलाइज करें, उनको बोलने दें, उनके सवाल पूछने दें, और उनका इनफैक्ट टीचर्स, पेरेंट्स सबका साथ में भी हम वेबिनार करा सकते हैं, जहां उनके क्वेरीज को हम एड्रेस कर सकते हैं कि कैसे। बिल्कुल चुनौतियां तो है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अभी जानकारी दी, 3-4 ऐसे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। शोभिका, ये ऐसा लगता है कि स्कूल में ये कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए कि भाई अगर बच्चों को भेज रहे हैं तो बच्चों की स्क्रीनिंग तो होगी, लेकिन कम से कम वो सर्टिफिकेट आप भी दिखाइए कि इंजेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि कई लोगों ने टीका अभी भी नहीं लिया है, अभी भी वो लोग डर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ कड़ाई से रूल रेगुलेशन लागू हों, ताकि ये पता चल पाए कि जिनका बच्चा आ रहा है तो कम से कम आप संतुष्ट रहें कि उन्होंने दोनों डोज ले लिया है या फिर एक डोज ले लिया है। See,
एक्चुअली बच्चों की वैक्सीनेशन और जो भी बच्चे या टीचर्स आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन तो मस्ट है। बेसिकली हम वो सर्टिफिकेट देख रहे हैं एंड आपको मास्क लेके जानी है, आपको अल्कोहलिक सैनिटाइजर लेके जानी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी, वो सारे बिल्कुल। अभिभावक तो हथियार दे ही रहे हैं, बैग में हथियार के इस्तेमाल की जानकारी भी दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को ये सोचना होगा। हमारे साथ डॉक्टर निष्का जुड़ी हुई थी, शोभिका यादव, मधुलिका झा, अंशु भारद्वाज, सभी ने एक ही बात एक सुर से कही कि भाई देखिए सजग होना जरूरत है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को भेजिए, तो वो एक दिलासा आपको जरूर दे रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी कभी कभी स्कूल विजिट कर लीजिए अगर संतोष नहीं होता है, क्योंकि बिहार में संतोष होना बहुत जरूरी है। अगर मन में कहीं भी कोई खोज खराज है तो उसको निकालिए और स्कूल पहुंचिए कभी, और स्कूल जाकर देखिए कि आपके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, बस में लुक छिप कर देख लीजिए, और जब भरोसा हो जाए तो स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि जब अगर गाइडलाइंस आ गई है तो नियमों का पालन करते हुए स्कूल भेजना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।